मैं मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब मोहतमीम मदरसा तालीमुल कुरान बच्चों का घर बीला उनको दावत देता हूँ कि वो अपने तासुरात से नवाजें। उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत के सामने ही ख़त्म कुरान करने वाले 3 हुफ़ाज़ किराम का आखिरी सबक होगा और सनद तकसीम की जाएंगी और फिर उसके बाद दुआ के बाद इनामात तकसीम किए जाएंगे। फजर वक्त कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अजीज़ तलबा और इन तलबा के पीछे अपने हलाल कमाई को खर्च करने वाले उम्मत के बिरादरान, अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल और एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको कुरान मुक़द्दस की निस्बत पर जमा फ़रमाया। अब देखिए, ये वक्त न तकरीर का है न बयान का है, बल्कि मैं बहुत जल्द मुख्तसर आपके इदारे के तासुरात पेश करने की कोशिश करूँगा और साथ साथ 1-2 बात अर्ज़ कर दूँगा। देखिए, यहाँ पीछे दाएं बाएं बच्चों के वालिदैन विराजमान हैं। अब मैं बच्चों को मुखातब नहीं हूँ, बल्कि वालिदैन को और पर्दानशीन माओं को मैं मुखातब हूँ। देखिए, आप पेरेंट्स थोड़ी तवज्जो दें कि आपके बच्चे मदरसे में असातिज़ा की खिदमत में करीबन 2 घंटे रहते हैं। इससे ज़्यादा मुझे इल्म नहीं है कि सौरास में किसी मकतब में 2 घंटे से ज़्यादा बच्चे टिकते हो। और सौरास की एक कमी ये है कि वो तलबा गैर हाज़िरी में सूरत बल्कि छापी से लेकर वापी तक के मुकाबले में इस इलाके में मकातिब में गैर हाज़िरी, अगर 252 दिन मदरसा चलता है तो अक्सर तलबा की गैर हाज़िरी 50 से ऊपर रहती है। 25 साल में मैंने भावनगर, बोटाद और अमरेली, जूनागढ़ ये सारे ज़िले मैंने छान दिए हैं। हर जगह एक ही चीज़ है कि गैर हाज़िरी ज़्यादा है। मगर आज जहाँ पहुँचा इस जगह पर तो मुझे बड़ी मसर्रत और ख़ुशी हुई कि बहुत दिनों के बाद कोई अच्छी चीज़ आज हमारे हाथ आ चुकी है। आपके बच्चों के मैंने पूरा प्रोग्राम बहुत गौर से सुना। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी इस बात की हुई कि बच्चों ने उर्दू में, चाहे किसी और लैंग्वेज बीच में इस्तेमाल कर ली, इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए, कुरान करीम की तिलावत की और मुकालमे को मुकालमे के अंदाज में जो इन्होंने बयान किया, ऐसा प्रोग्राम किसी मकतब का मैंने 25 साल के बाद पहली बार देखा है। हाँ, बड़े इदारे का तो देखा है, मगर मकतब का सौरास में 25 साल के बाद पहला प्रोग्राम देखा। लिहाजा मैं असातिज़ा को मुबारकबाद दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेहनत की और मेहनत का नतीजा आपके सामने। दूसरे वालिदैन को एक चीज़ बतलाता हूँ कि प्रोग्राम में 10-12 प्रोग्राम होते हैं और यहाँ आपके असातिज़ाओं ने जो लीस्ट रखी थी इसमें 121 प्रोग्राम थे। ज़रा गौर कीजिए कि हमारे घर 4 मेहमान आने वाले हो और 3 सब्जियां बनाने हो तो हमारी घर की मस्तूरात हमें क्या क्या हुक्म दे देती है। तो 3 सब्जी 1 घंटे 2 घंटे में नहीं पक सकती है। तो इन असातिज़ाओं ने 121 प्रोग्राम आपके बच्चों को कैसे तैयार करवाए होंगे और बच्चों की ज़ुबान कितनी साफ थी
कुरान की तिलावत हो, मुकालमा हो। और एक बच्चे ने जो शायद मेरे हिसाब से मोबाइल के ऊपर तकरीर की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरा दिल इतना खुश हो रहा था कि इस बच्चे के पीछे कौन सा उस्ताद ऐसा लगा कि उसने उसके ज़ुबान पर, उसके हाथ पर, उसके निगाह पर कैसी मेहनत की कि एक ऐसे दंडनाते हुए बोल रहा था कि किसी अरबी चाहरुम और पंजुम का तालिब इल्म बोल रहा हो। और बच्चों के बारे में जो कुरान पढ़ रहे थे, मैंने यहाँ के जिम्मेदार को मौलाना हाफिज अब्दुल कुद्दूस की भी बताया कि इस बच्चों के उस पीछे कोई कारी साहब लगे थे। कहा कि नहीं, उनके उस्ताद ने ही मेहनत की। तो पता चला कि इन बच्चों के पीछे 2 घंटे मेहनत पर ये बच्चे इतने तैयार हो गए। अगर वालिदैन इनके पीछे लग जाए तो ये बच्चे कल की बहुत बड़ी उम्मत की एक जेवर बनेगा। दुनिया को दोबारा उठाने वाली इनमें ताकत है। और दूसरी एक चीज, चलते चलते मैं भावनगर से लेकर आखा तक के तलबा को पढ़ा चुका हूं। मैंने हर बच्चे में एक ताकत देखी है कि इस इलाके के बच्चे ज़हनी एतबार से 99% होशियार है, 1% ही बच्चे कमज़ोर है। मगर उनके पीछे असातिज़ा और टीचर की मेहनत काफ़ी नहीं। अगर मेहनत काफ़ी है तो वालिदैन की मेहनत काफ़ी है। अगर वालिदैन मेहनत करेंगे, वालिदैन बेदार हो जाएंगे तो ये बच्चे डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, प्रोफेसर भी होंगे, हाफिज और कारी तो इस मकतब में खेलते खेलते बन जाएंगे। जैसे कि कोई मेहनत की इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके असातिज़ाओं ने इनको नाज़रा कुरान इतना बेहतर बनाया है। मैंने हाफिज साहब को पूछा कि कितनी हिफ्ज़ क्लास है। हाफिज साहब ने दबे आवाज़ में कहा कि मौलाना एक ही क्लास है। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ के सारे बच्चों को हिफ्ज़ क्लास में बिठा दिया जाए, कोई इनके मुकम्मल नाज़रा कुरान पढ़ाने की ज़रूरत है ही नहीं। जब बच्चों की ज़ुबान कुरान के अल्फाज पर वैसी दौड़ रही थी कि जैसे अरब से कोई बच्चे आए हो और अरब के बच्चे कुरान पढ़ रहे हो। ये भावनगर और हमारा सौराष्ट्र, जिनकी ज़ुबान गुजराती और गुजराती में फिर सौराष्ट्र वाली ज़ुबान, वो बच्चे जब इतना बेहतरीन कुरान पढ़ते हो तो उन्हें मुकम्मल नाज़रा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। 2-5 पारे पढ़ा लिए। हाफिज साहब के बेटे मेरे पास ही हाफिज हुए, उन्होंने भी नाज़रा मुकम्मल नहीं किया था। 2-5 पारे हमने पढ़ाए, फिर हिफ्ज़ में बिठा दिए। इन बच्चों के पीछे अगर मेहनत कर ली जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 3 साल के बाद आपके इस पूरे मोहल्ले के हर घर में एक बच्चा हाफिज कुरान निकल आएगा। और थोड़ी तवज्जो देनी है। और यह हाफिज कुरान हमें इसलिए बनाना है कि हमारी हुकूमत ने 2023 से नई शिक्षण पॉलिसी जो बनाई है, उस पॉलिसी से अगर आपको बचना है तो आपके महल्ले महल्ले, घर घर आपको मकतब कायम करना पड़ेगा। अगर आपने घर घर महल्ले महल्ले मकतब कायम नहीं किया तो ये नौनिहाल इतने बेहतरीन खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, कल उनके दिलों से ईमान को उछक लिया जाएगा। और मुझे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे बेटे के दिल से किस तरह ईमान छीन लिया गया। पैलेस्टाइन की तारीख को पढ़िए, यहूदी वहाँ कैसे घुसे और इन लोगों ने किस तरह पैलेस्टाइन को ख़त्म किया और कैसे उन्होंने अपना पैर जमाया। कहीं ऐसा न हो कि उन्हीं की तरह हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाए। लिहाजा हर घर मकतब, हर महल्ले में मकतब और हर घर में हाफिज कुरान, हर घर में कारी कुरान। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जहाँ कुरान की तिलावत होगी वहाँ से ईमान कभी नहीं निकलने पाएगा। हमारे हज़रत मौलाना वस्तानवी हफिज़हुल्लाह ताला आजकल बीमार चल रहे हैं, आप सब दुआ फरमाएं उनके लिए। अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनकी उम्र दराज फरमाए। उनकी इस वक्त दुनिया को और उम्मत को ज़रूरत है। उनका एक शौक़ कुरान के पीछे है, तो उन्होंने अपने जामिया के अंदर जितने मकानात हैं उलमा के और टीचर्स हजरात के, तो इन्होंने आवाज़ लगाई कि भाई हर घर में रोज़ाना कितने पारे पढ़े जाए, उसको दर्ज किया जाए। और किसी एक आदमी को जिम्मेदार बना दिया कि आपको हर पूरे मकान से कितना कुरान रोज़ाना पढ़ा गया तो उसको लिखा जाए। अभी हम लोग वहाँ मीटिंग में पहुँचे थे तो 7,000 कुरान ख़त्म किए गए थे। देखिए
एक आदमी के दिल के अंदर की कुरान कि उसने औरतों को लगा दिया कुरान पढ़ने पर। अब हर घर से कोई 10 पारे, कोई 15 पारे, कोई 5 पारे, कोई 8 पारे, 12 पारे लिखा रहा। एक मुद्दत के बाद 7,000 कुरान ख़त्म हो गए। यही चीज़ तो हमारे घरों में भी दाखिल हो जाएगी। ये बच्चियाँ, ये बच्चे इतने बेहतरीन कुरान पढ़ते हैं। माँ बाप को चाहिए कि जल्दी रात सोने का प्रोग्राम बनाए और सुबह जल्दी बेदार हो, इन बच्चों को जल्दी मकतब रवाना करे। मकतब रवाना होने से पहले हमारे ही बच्चे को कहा जाए कि बेटे थोड़ी देर घर में कुरान पढ़ लो। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि बहुत पहले जिस मकानों की दीवारों से गानों की आवाज़ निकलती थी, वहाँ से कुरान के नगमे निकलने लगेंगे। अल्लाह उसी आयतों की तिलावत पर खैर और बरकत और रहमतें नाजिल करता चला जाएगा। वो खैर और बरकत और रहमतें हमारे घर में ही आएगी। मौलाना ने जो हज़रत थानवी का किस्सा सुनाया, दोस्तों ऐसे लोग उसी वक्त पैदा होते हैं कि जो उनके पुरखे कुरान से और हदीस से मोहब्बत करते थे, अल्लाह वालों की सोहबत में रहते थे। तभी तो इन मासूम बच्चों को ऐसे ख्वाब आया करते हैं, ऐसे नहीं आते। आज तो हमारा हाल ये है कि हमने हमारे बच्चों को अगर लेटेस्ट मोबाइल नहीं दिया तो हम ये समझते हैं कि मैं खुद भी बहुत पीछे और मेरा बच्चा भी बहुत पीछे। बल्कि इन बच्चों को अगर आपको कुछ बनाना है, उनके हाथों से मोबाइल को छीन ले। उनके हाथ में अगर मोबाइल देना है, वो मोबाइल आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि मेरा बच्चा कौन सी गेम खेल रहा है, मेरा बच्चा क्या चीज़ देख रहा है, मेरा बच्चा क्या सुन रहा है, सारी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप ये मालूमात नहीं रख सकते तो बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन ले। ये मोबाइल आपकी औलाद के लिए जहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, जहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसीलिए किसी ने कहा, अभी मैंने तो बहुत पहले सुन रखा था कि एप्पल के मालिक ने अपनी औलाद को कभी फ़ोन नहीं थमाया था। हमने क्यों थमाया 50,000 1.5 लाख वाला फ़ोन? नहीं नहीं, ये बच्चे अगर बड़े होंगे, कुछ बन जाएंगे, वो अपने आप खरीद लेंगे, उस वक्त हमें कोई ज़रूरत नहीं। मगर इस वक्त इस बच्चों के पीछे निगाह रखिए, थोड़ी तवज्जो रखिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये बच्चे कल का बहुत बड़ा मुसलमानों का भविष्य है। ये बच्चे नहीं है, बल्कि ये तो हमारी कौम का एक खमीर है। वो ऐसा खमीर है कि पूरे इलाके को एक जोश में ले आएगा, एक तब्दीली आ जाएगी, एक माहौल बना देगा। मगर अफसोस है कि इतना बड़ा खमीर अगर हमारा ज़ाय हो गया तो हमारे लिए रोने के अलावा कोई चीज़ नहीं। दोस्तों, आप लोग इस मकतब का जिस तरह ताउन करते हैं, ताउन करते रहिए। आज आपने इन बच्चों को इनामात से नवाजा, ये इनामात अभी आपका बाकी है अल्लाह के पास। अल्लाह कहेगा कि तुमने मेरे कुरान पढ़ने वाले को, मेरे नबी के नगमे गाने वाले को, मेरे दीन की बातें करने वालों को 2, 5, 50, 100, 1000, 50,000 से नवाजा था। आज उनके बदले में तुम्हें सब कुछ दे दूंगा और वो होगी जन्नत। बहुत सस्ता सौदा है। जिन्होंने दिया उनके लिए भी खैर है, और जो दिल में इरादे कर रहे थे उनके लिए भी इंशाअल्लाह अल्लाह आगे रास्ते खोल देगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इस वक्त मुसलमानों को ज़रूरत है अव्वलन हमारी औलादों को मोमिन बनाने की। मोमिन बनाइए, और मोमिन बनाने के बाद इन्हें डॉक्टर भी बनाइए, इन्हें इंजीनियर भी बनाइए, इन्हें प्रोफेसर भी बनाइए, किसी बड़ी कोर्ट का लॉयर और जज भी बनाइए। और उम्मत को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है इन्हीं को खड़े कीजिए, और इन्हीं के ज़रिए पूरी उम्मत को संभालने का आप लोग फैसला कर ले। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि इन्हीं के ज़रिए हम हमारे समाज को तरक्की देंगे, और तरक्की माल से कभी नहीं होने वाली। हमारे पास अगर लाखों करोड़ अरबों खरबों रुपया आ जाए, कभी हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। मगर जिस वक्त हमारी कौम में दुनियावी और दीनी उलूम आ जाएंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे और न पीछे रहेंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम के साथ, अहादीस के साथ, नबी के तरीके और नबी के अखलाक के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला ने जो हमें अजीम नेमतें दी है वो औलाद है, अल्लाह ताला उसकी
हमें मुकम्मल तरबियत करने की और इसका मुकम्मल हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।